हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इसी वाले एरिया में हम लोग रुके थे। ये चंडीगढ़ का एरिया है। यहाँ कुछ बैंक्स वगैरह के क्वार्टर थे, कुछ और भी बहुत सारी सी सोसाइटी थी, मतलब बस यही था। तो आप देख सकते हैं, ये जैसे हम लोग के साइड में जैसे सड़कों के किनारे दुकान वगैरह रहते हैं, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। दोनों सड़क के साइड आप पेड़ पौधे देख रहे हैं। और ये पूरे जो था चंडीगढ़ में था, और इसलिए इसके कारण बहुत ज़्यादा हरियाली वगैरह थी। आप इधर भी देखिए। और ऐसे ना 6 लेन और 4 लेन रेयर ही था, मतलब 6 लेन तो रेयर ही था, लेकिन आपको 4 लेन मिल जाएगा। 2 लेन बहुत जगह तो 2 लेन था। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऐसे पेड़ पौधे हैं। और ना ऐसा ना, जब मैं भुवनेश्वर में थी तब भी ऐसा ही था। तो भुवनेश्वर के साइड भी ऐसे ही एकदम हरियाली, बट दुकान वगैरह भी होते थे और कुछ आपको घर वगैरह दिखेंगे। बट ऐसे आपको शॉप वगैरह, आपको कोई एरिया वगैरह में ही जाके वहाँ कोई किसी मतलब खास विशेष पे ही आपको वहाँ पे दुकान वुकान दिखेंगे। और आप ट्रैफिक का भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा कम थी। ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जैसा कि ऐसा यहाँ दिल्ली और गाज़ियाबाद वगैरह जगहों में होता है कि जब भी बारिश वगैरह होती है तो इतनी इतनी लाइन लग जाती है। इवन मेरे जो मैं जहाँ रहती हूँ सोसाइटी, उसके बाहर भी इतनी लंबी लंबी लाइन दिखती रहती है जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। तो आप यही है। और अभी हम लोग ना जा रहे थे कि कुछ यहाँ का विधानसभा ऐसा कुछ देखने के लिए, बट हम लोग देख नहीं पाए। उन लोगों ने हमें 12 बजे बुलाया था और हमें निकलना था 3 बजे, क्योंकि 5-6 घंटा का लगता है, तो टाइम लगता है वहाँ से गाज़ियाबाद जाने के लिए, यानी चंडीगढ़ से गाज़ियाबाद। तो हम लोग ऐसा था कि 8 बजे तक घर पहुँच जाए। तो 12 बजे वहाँ पे बुलाया था, और वो लोग, उनके पास ऐसे कार वगैरह नहीं था। वो लोग ना पैदल ऐसे टूर देता है यहाँ का, जो भी हो विधानसभा, जो भी हो, मुझे नहीं पता कि वहाँ और क्या क्या वो मुझे हमें दिखाते। तो हम लोगों ने उसे ड्रॉप किया और हम लोगों ने सबसे पहले वॉर मेमोरियल गए। यहाँ ना बहुत ज़्यादा गार्डन वार्डन टाइप का था, जैसे रोज़ गार्डन और एक हिबिस्कस गार्डन। मतलब मैं ना एक दो प्लांट्स के ना, फ्लावर्स के नाम भी भूल रही हूँ। वो आपको दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। मैं बेसिकली आपको यहाँ का रोड दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ कितना क्लीन है, कितना ग्रीनरी है। तो यही सब है। तो और आई थिंक वही यही एरिया है, यहीं पे जो है विधान वगैरह जो मैं आपको बता रही थी ना। बट वो उन लोगों ने हमें मना कर दिया। हम लोग यहाँ पे मुझे लगता है 10:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे, और पैदल टूर कराते थे कराते तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास आहाना है और आहाना चलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो उसके पापा को ही गोदी लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे पूरे पीठ में दर्द है। तो दोस्तों, ये हम लोग वॉर मेमोरियल आ गए थे, और ये ना वॉर मेमोरियल के आगे बहुत सारे पुलिस वगैरह लगे हुए थे। तो जब भी मैं से पुलिस वगैरह को देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगता है कि कहीं वो लोग डांट दे कि हाँ वीडियो नहीं बनाना है, या मना कर दे। तो मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। तो ये वाला ना आपको मैं आगे दिखाती हूँ। ये ना वॉर मेमोरियल आपको जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक, इसमें ना सबके नाम लिखे हुए, जो भी लड़ाई हुई, जितने भी वॉर हुए इंडिया का, जैसे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बेसिकली इसी दो कंट्री के साथ ही हमारा ज़्यादा वॉर है। तो वहाँ पे उतने सारे सब को कौन कौन जिन लोगों ने अपना लाइफ खोया, उन लोगों के नाम, उनका पोस्ट, वो ऐसे ना अल्फ़ाबेट के हिसाब से थे। तो आप देख सकते कितनी, और ये ना ख़त्म ही होने का नाम नहीं रहता, ये पूरा आप देखें। और बीच में ये पता नहीं क्या था, इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट बीच में ये इस तरह का बनाया हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो वोटो लिया, और अब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे। और ये पार्क भी जो था कुछ नाम मैं भूल रही हूँ उसका, फ्लावर दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी, बता दूँगी वहाँ पे आपको। तो उस फ्लावर के नाम पे ही इसका गार्डन था। आई थिंक जो आपको पर्पल पर्पल टाइप का दिख रहा होगा ना, वही ये पर्पल वाला जो है ना, ये इसी का नाम का, तो मुझे याद नहीं है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो हम लोगों ने इतना घूमने का रिस्क नहीं लिया। थोड़ी थोड़ी बारिश वारिश टाइप की भी हो रही थी, तो ये बहुत अच्छा था कि धूप नहीं उगा था, तो हम लोग आराम से घूम सकते थे। लेकिन थोड़ी बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और यहाँ पे थोड़ा आहाना गुस्सा हो रही थी, उसको सिर्फ टॉय चाहिए होता है, उसको सिर्फ स्केच चाहिए होता है, कलर चाहिए होता है, और उसको वो नहीं मिलता है तो वो फिर गुस्सा हो जाती है।
यहाँ पाखी और आहाना थोड़ा बहुत मस्ती कर रही है, तो उन लोग को तो बस झूला चाहिए था। हाँ, मुझे याद आया कि आहाना झूला के लिए रो रही थी कि उसको झूला झूलना है, और यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, तो इसके लिए वो झूला हो नहीं पा रहा था। उस पार्क में भी होगा, मे बी दूसरे कॉर्नर में होगा, बट यहाँ पे नहीं था। तो इसके लिए वो मुंह अपना फुला ली थी, बहुत गुस्सा कर रही थी कि हाँ मुझे झूला झूला है कैसे से करके। तो मैं उसको बोल रही थी कि झूला तो घर घर पे भी झूल सकते हैं, अपनी सोसाइटी में भी है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 4 लेन चल रही है गाड़ी, और गाड़ी आप देख सकते हैं कितना, मतलब है ही नहीं ट्रैफिक। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा, और मैं आगे बैठी हुई थी ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों ये हम लोग गए थे डॉल हाउस जो है, बट ये डॉल हाउस जो है ना, ये मंडे को क्लोज़ होता है। तो ये हमें नहीं पता था, तो ये भी हमारा मिस हो गया, क्योंकि अभी मंडे को ये क्लोज़ है तो हम लोग जा ही नहीं सकते थे। तो ये जनरली संडे तो खुला रहता है, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है, तो सब लोग घूमने आते। तो वीक में एक दिन तो ऑफ मिलना भी चाहिए। तो ये 2 बच्चे लोग भी आए थे, जो कि वो लोग भी रिटर्न हो गए। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे भी रुके थे, बहुत ज़्यादा अंदर घुस के घूमे नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ थोड़ा बहुत झूला था, तो ये सब ना भीगा हुआ था। तो मैं उसको आहाना को बोल रही थी कि अगर तुम झूलोगी तो पूरा गीला हो जाएगा, और फिर अगर गीला हो जाएगा तो फिर वो और रोएगी कि अभी उसको तुरंत ही चेंज करना है, क्योंकि वो थोड़ा भी गीला हो जाता है, जैसे जूता ही गीला हो गया या थोड़ा भी कपड़ा हो गया, तो उसे ये सब पसंद नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे ना सब सजाया हुआ था। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे रोज़ गार्डन। तो ये रोज़ गार्डन के एक बगल में एक कोई गार्डन था, वहाँ इंटर किए कि रोज़ गार्डन में। तो पता नहीं, रोज़ गार्डन ऑब्वियसली रोज़ का होगा, तो बहुत सारे रोज़ थे। और एक और रोज़ गार्डन के सामने ही एक और गार्डन था, तो उसका नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, और मैंने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो देख रहे दोस्तों, ग्रीनरी बहुत है, बहुत है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन क्या होता है ना, बारिश के टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर रहता है, और घास वास का भी मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो आप बेसिकली मैं बोल सकती हूँ मैं बहुत डरपोकी लड़की हूँ, क्योंकि कीड़े मकोड़े रहते हैं, सांप वगैरह निकलने का डर रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये सब से ये होती है। तो हम लोग रोज़ गार्डन आ गए हैं, और ये रोज़ गार्डन में फिर ये थोड़ा सा झूला वगैरह था। तो हम लोग 10-15 मिनट, ताकि आहाना का थोड़ा मूड ठीक हो जाए, अपना आहाना झूला झूली, और तब तक हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट किए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। हमको लगता है इस टाइम पे 12:30 हो गया था। तो हमारे पास स्टिल, अभी हम लोगों ने 1:30 बजे का बोला था कि 1:30 बजे गेस्ट हाउस जाके खाना खाएंगे। तो हमारे पास 1 घंटा था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी थोड़ा और घूमा जाए। तो एक मॉल था, इलांटे मॉल, शायद नाम में नहीं, मतलब भूल नहीं रहे थे, इलांटे ELANT, हाँ शायद यही मॉल था। तो वहाँ गए थे, तो बहुत ही खूबसूरत था मॉल। सब तो है ना, देखिए यही तो है। हाँ, मैंने पता नहीं स्पेलिंग सही बोली कि नहीं बोली। तो ये बाहर जो था, बाहर इंट्रेंस था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, फाउंटेन वगैरह लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ही था। ये 15 अगस्त जो गुजरा था, तो इसमें उन्होंने जो बड़ौदा के पास जो ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सॉरी हाँ, लिबर्टी थोड़ी सी बड़ी, यूनिटी, हाँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगा के रखा था। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा मॉल का भी नहीं लिया, क्योंकि सारे मॉल तो एक जैसे ही होते हैं। और आप देख सकते हैं, बहुत ही ये था, थोड़ा बहुत हम लोग 1-2 फ्लोर घूमे, फिर हम लोग वापस से ही आ गए, क्योंकि हमें था कि अभी जल्दी घर भी पहुंचो, मतलब गेस्ट हाउस पहुंचो, वहाँ खाना खाओ। फिर थोड़ा हम लोग राखी वाखी का भी प्रोग्राम करने वाले थे, मेरा भाई मेरे साथ था। तो हम लोगों ने सोचा था कि चलो वहाँ राखी वाखी का भी थोड़ा कर लेंगे, और उसका थोड़ा खाना पीना खा के आराम करके 3 बजे तक हम लोग छोड़ देंगे। तो क्योंकि 5 घंटा बांध के चले थे कि 8-9 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, तो ये प्रॉपर टाइम है। तो ये दोस्तों, ये ना पूरा जो है ना, जो 7 वंडर होते हैं ना, जैसे आपको ये एफिल टावर दिख रहा होगा, पीसा की मीनार, और लंदन क्लॉक, और दुबई का, तो जो भी ऐसे कुछ जो फेमस थे वो सारे थे। तो फाइनली हम लोगों ने उसको मॉल को भी छोड़ दिया। और यहाँ पे एक कॉलेज था, तो मैं पाखी को बोल रही थी कि अगर हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र होकर आएंगे ना, तो मतलब स्कूल था, तो फिर तुम्हारा यहीं पे एडमिशन करा दूँगी। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने दिया जलाया, राखी वगैरह का प्लान था, वो सबको मैंने राखी बांध दिया है। ये राखी जो है, मैंने मेरी सोसाइटी में एक मेला वेला टाइप का आप बोल सकते हैं, तो वहाँ से ये मैंने राखी लिया था। ये राखी मुझे बहुत पसंद आया था। फिर मैंने आहाना को और पाखी को भी टीका लगा दिया, और इस तरह से फिर हमारा सब हो गया। सबको थोड़ा बहुत मैंने दिया विया दिखा दिया, और उसके बाद हम लोग खाना पीना खा लिए, और हम लोग निकल लिए थे। तो अब तक का जो था हमारा सब कुछ
बहुत ही अच्छे से चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं है थे। अब हमारा जो हम 3 बजे निकल रहे थे, तो आपको साइड में ये पूरा ट्रक लगा हुआ दिख रहा है ना, तो यहीं पे लोगों ने आंदोलन किया था, जो किसान आंदोलन जो था फेमस जो था। तो यहाँ पे लोग तो कुछ भी नहीं थे, बट ये पूरा रास्ता ब्लॉक था, इसकी हमें जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, और यहाँ तक पहुँचने में हमें आधा घंटा 1 घंटा तो लगा ही लगा होगा। तो यहाँ तक आना हमारा वेस्ट हो गया, क्योंकि इसका पूरा रास्ता ही बंद था। अगर हम लोग इस रास्ते को पकड़ लेते तो हम लोग बहुत जल्दी ही मतलब चंडीगढ़ छोड़ देते, अम्बाला क्रॉस कर जाते। ये एक्चुअली एरिया अम्बाला के लिए ही हम लोग निकल रहे थे। तो फिर अभी हमें समझ में नहीं आया कि अब हमें जाना था पीछे साइड, और हम लोग आगे साइड की उम्मीद में जा रहे थे कि कहीं तो कुछ रास्ता होगा। तो फिर हम लोगों ने पुलिस से पूछा, तो पुलिस वाले ने एक बताया कि आप इस गाड़ी के पीछे पीछे चल जाइए, ये लोग को भी वहीं जाना है। तो फिर ये तो अच्छा है कि अभी नेविगेशन वगैरह का सिस्टम है, तो आपको वो रास्ता बता देता है। तो उसके थ्रू फिर हम लोग पता नहीं ऐसे रास्तों से निकले, ऐसे रास्ते से निकले कि मैं आपको बता नहीं सकते। रास्ते बहुत कोई रास्ता तो इतना ख़राब था, इतना ख़राब था कि आप वो हमारी गाड़ी ही चल मतलब थी, और काफ़ी छोटे छोटे आप देख रहे हैं कि प्रॉपर कितने छोटे छोटे, एक गाड़ी जा रहा है एक गाड़ी आ रहा है। तो मतलब वैसा भी नहीं था कि 2 गाड़ी एक इसके साथ जा सके। और ऐसी ऐसी जगहों पे जो पूरा खेत था, पूरा हरियाली था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि बहुत क्या कहते हैं, सुनसान जैसा था। बहुत कम लोग जा रहे थे, और आप देख सकते हो ना रास्ता का, तो भैया मत ही पूछिए क्या हाल था। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। लेकिन हाँ, अगर ये जो रास्ता ब्लॉक नहीं होता तो शायद हम इतना अंदर तक इस ऐसे रास्ते पे तो नहीं घूमते, जैसा कि पंजाब में दिखाता है कि हाँ वो खेतों का ये है, मतलब पंजाब जो है खेतों का एक राज्य है, तो कितनी सारी खेती वेती होती है वहाँ पे। तो वही बस अच्छा भी हुआ ख़राब भी हुआ, मैं थोड़ा परेशान हो गई। और हम लोगों ना रात के 12 बज गया था घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि 1 घंटे के लिए हम लोगों ने बीच में कहीं खाने के लिए भी रुका था। इन जनरली तो मैं घर पहुँच जाती हूँ, घर पे ही थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हूँ। मैं रोटी वोटी नहीं बनाती हूँ, चावल सब्जी ऐसे दाल चावल सब्जी बना लेती हूँ, फटाफट बन भी जाता है। बट अभी था कि रात के 12 बजे पहुँचेंगे, फिर कौन खाना बनाएगा, इसलिए हम लोग रास्ते में ही रुक के खा लिए, जिसके कारण और हमारा लेट हो गया। अगले दिन सबका स्कूल था, ऑफिस था, तो थोड़ा सा ये बहुत हेक्टिक हो गया। अगर ये सब आप रास्ता देख सकते हैं, आप कितना रास्ता बेकार है। और अगर ये सब नहीं होता तो हम लोग बहुत आराम से 8 बजे घर पहुंचते। थोड़ा बहुत चाय वाय पीने के बाद में थोड़ा बहुत खाना बना लेती, राइस वाइस बना लेती। रोटी तो नहीं बनाने का मन होता क्योंकि काफ़ी थक जाते हैं। और बच्चों का क्या है ना कि वो बाहर खाना नहीं पसंद करते हैं। खाती भी है बाकी तो वही नान और पनीर, उसके अलावा वो कुछ ऐसा नहीं कि हाँ वैरायटी खा रही है। तो बाकी भी खाना भी नहीं खाती, तो इससे अच्छा कि मैं घर पे ही बनाती रहती हूँ। राइस वाइस भी दोनों खा लेते हैं। तो वैसा था, बट बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और जब तक मुझे डर ही लगता रहा। उसके बाद जब हम लोगों ने जो ये रास्ता, जो कच्चे रास्ता छोड़ के जब हम लोग हाईवे पे आए, वहाँ पे इतनी भीड़, इतनी जाम थी। बट होता गया, सब निकलते गए। तो हम मेनली हमारा 2 घंटा जो था, जो कि हम ऐड कर सकते थे, हमारी जर्नी 2 घंटे और आगे हो जाती, तो वो हमारा 2 घंटे पीछे हो गया। तो हम लोग जैसे 3:30 से 5 बजे का आप मान के चलो, मतलब 6 बजे 6:30 बजे तक उसी एरिया में ही घूम रहे थे। और 6 बजे के बाद हमारी जो फाइनल हम लोग वहाँ पे आ गए, जो हाईवे था वहाँ हम लोगों को पकड़ लिए। तो फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, बीच में 1-2 जगह रुकने का भी मन था। बट ये देखिए आप कैसा रास्ता था, तो यहाँ तो 2 गाड़ी एक निकलने का भी थोड़ा टेंशन था। और सब एकदम बहुत ही अलग सा, थोड़ा मुझे पता नहीं क्यों डर में बहुत ज़्यादा डरपोकी हूँ, डर लग जाता है मुझे। बट आप रास्ता भी देखिए, ऐसे छोटू सा, कितना गाड़ी वाड़ी भी हिल रहा है। पर ले देख के ये ऐसे ऐसे रास्तों से होके हम लोग फाइनली निकल गए थे। और हस्बैंड को भी थोड़ा सा ये हो रहा था, तो उनको भी टेंशन हो रही थी कि घर टाइम से पहुंचना है और फिर रास्ता जाना पहचाना नहीं है। तो ये सब चीज़ का तो था ही। तो देखिए दोस्तों, खेतों के बीच से हम लोग निकल रहे हैं। और चलिए, इसी बहाने हम लोगों ने इतना अंदर तक रास्तों में घूमा। अदरवाइज़ तो हम लोग हाईवे से तुरंत निकल जाते।
तो बस ऐसे ही चलता रहा। और आपने अगर डंकी मूवी देखी है, वहाँ के घरों पे हमेशा कुछ ना कुछ बना होता है। तो यहाँ भी मुझे एक दो जगह ऐसा कुछ दिखा था कि जिन्होंने छत के ऊपर ऐसा कुछ बना के रखा था, मतलब जैसे कोई प्लेन बना के रखता है, कोई कुछ कुछ बना के रखता है। तो मैंने जो देखा था वो गरुड़ पक्षी का देखा था, लेकिन मैंने उसका वीडियो में निकाल नहीं पाई। तो ऐसे कहीं कहीं ही आपको अभी जैसे यहाँ पे आपको घर दिख रहे हैं, अदरवाइज़ दोनों साइड ये था। फाइनली आप देख सकते हैं, और कितनी जाम है, और ये जाम आपको पूरी चंडीगढ़ तक थी। तो फाइनली हम लोग उस एरिया को छोड़ के चले गए थे। अभी जाम का तो आप ख़त्म होने का ना ये नाम ही नहीं ले रहा था, इतनी लंबी चौड़ी। तो हम लोग बच के निकल गए वहाँ से, फाइनली सब कुछ छोड़ दिया वहाँ को। तो बट बहुत ज़्यादा था, और रास्ते में फिर कुछ कुछ जो थी चीज़ें दिखती रही। जैसे एक तो मैं थोड़ा सा कुरुक्षेत्र को देख के, जो एरिया है उसको मेरे को मन होता है कि थोड़ा घूमने जाऊँ कुरुक्षेत्र वाला, क्योंकि उससे कुछ काफ़ी ज़्यादा हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो अभी देखते हैं कुरुक्षेत्र, कहीं कभी जाने का मन हुआ बोलूँगी घूमने का, देखने का तो बहुत ही है। अभी तक आप देखिए लाइन जो है वो लगी ही हुई है। उस समय थोड़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। तो अभी यहाँ ना फाइनली ये जो है ना एरिया जो है वो अम्बाला का है। तो ये कुछ आपको शायद अब दिख रहा होगा। तो ये हम लोग अम्बाला जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, अब क्रॉस कर रहे हैं, जो कि हम लोग उस टाइम पे जहाँ पे आपको दिखाया था, जहाँ पे हम लोग किसान आंदोलन का दिखाया था ना, वहीं से थोड़ी दूरी पे अम्बाला पहुँच जाते। तो वो जो अम्बाला हम लोग 10 मिनट में पहुँचने वाले थे, वो हम लोग 2 घंटे के बाद पहुँचे। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद वही था कि हम लोग थोड़ा सा रुकने का मन था, बट हम लोग रुक नहीं पाए। ये फिर से वो आपको मैं दिखा रही हूँ, रेड कलर का वो स्मारक था। तो बिना चाय पिए हुए ये भी बन ही रहा था। ये बिना चाय पिए हुए, बिना रुके हुए, बस लगातार चल रहे थे। क्योंकि अगर चाय पीने के लिए रुक जाए ना भी तो 15-20 मिनट तो जाता ही जाता है, 20 आधा घंटा भी जा सकता है। तो इसलिए फिर हम लोग फटाफट वहाँ से निकल रहे थे। कभी को हाँ, तो दोस्तों ये हम लोग आगे एक जगह खाने के लिए, खाना ओके ओके था, ज़्यादा ये नहीं था। बट थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग अमृत सुखदेव में नहीं गए थे, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए दूसरी जगह आ गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।